Assalamualaikum students, hope so all of you are doing well and your life is going very well. Now we are going to start a new chapter which is refraction of light and optical instrument. फिर मेरी आवाज़ डाउन हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी नहीं डाउन हो रही होगी भाई, है ना भाई। चलो भाई, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब हम इसको पढ़ेंगे क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो समझ लो आपकी जो रेटिना है ना, आई का रेटिना, उस पर जो इमेज बनती है, पहले एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर, वो कैसी होती है। एक तो वो रियल होती है, ज़ाहिर है वर्चुअल तो नहीं होगी ना, आपके सामने जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। ऐसा तो नहीं ना कि मैं बस आपसे कह रही बेटा अज्यूम करो बॉल है एक, ऐसा वर्चुअल वाला केस तो कुछ नहीं हो रहा ना, रियल केस है ना। और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि अगर आपके सामने कोई चीज़ मैं रखूं और आप उसको क्लियर देख सकते हो, तो आप कितने फासले पे हमेशा क्लियर देख सकते हैं। बात कैसे पता चलेगा, वो 25 सेंटीमीटर का फासला होता है, ठीक है। द आई एंड कैमरा इज़ सिमिलर बिकॉज द इमेज फ्रॉम बोथ इज़, भाई देखो आई हो या कैमरा हो, दोनों से इमेज कैसी बनेगी। अभी पढ़ के आए हो रेटिना से रियल और इन्वर्टेड, तो यहाँ पे भी आंखें बंद करके रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। आपका जो आई का प्यूपल होता है वो क्या कंट्रोल करता है, वो लाइट को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ आपने आई का जब वो पढ़ा होगा ना पूरा, कि भाई आई का ये फंक्शन है वो फंक्शन है, तो आपको समझ आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ आएगा वो ज्वाइन कर ले कोचिंग, तो उनको ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उनको क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, एक ऐसा लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस कंसीडर किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस है। पिछले एमसीक्यूज़ में एक मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक ये हुई थी, मैं अभी वो पॉइंट आउट करवा दूँ आपको, काफ़ी बच्चे उसको पॉइंट आउट कर भी रहे होंगे, तो मैं बता दूँ भाई। उसके अंदर ये हुआ था कि एक ऐसा मिरर जो कन्वर्ट करता है सारी रेस को एक पॉइंट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, वो कॉनकेव नहीं होता। मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही ये वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा से वही दूसरे चैप्टर की वीडियो बनाई थी, तो मुझे याद आया कि मैंने फ्लो में बच्चों को पढ़ा दिया था, क्योंकि मैं एक साथ काफ़ी सारी वीडियोस बना रही होती हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग चाहें तो भाई यहाँ पे टाइम गिवन होता है, आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई टाइम गिवन है, अभी के टाइम देख लें और उस टाइम का टाइम देख लें, टाइम से मैं ये नहीं समझेगा कि भाई मिस जो है वो हमारे साथ टोपी वाला काम करनी है ऐसा कोई केस नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, आपकी आँखों के अंदर भी बेटे कॉन्वेक्स मिरर होता है, याद रखना। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज़ गलत करवा दी हो तो उसको मैं अपॉलॉजी, उसको सही कर लेना। मैंने जो एमसीक्यूज़ गलत किया था मैंने बता भी दिया है। इसके अलावा अगर कोई और एमसीक्यूज़ गलत हो तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट करवा सकते हैं। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल है कि होना चाहिए, मैंने सब सही करवाने की कोशिश करी है। भाई देखो, ये आपकी बुक में कहीं है नहीं गिवन, लेकिन गिवन है यहाँ पे, तो लिख लो, कभी पास्ट ईयर में आया होगा इसलिए यहाँ पे मेंशन है, नोट्स टाइप करवाए थे असल में। क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री होता है, बस इतना याद रख लो। शॉर्ट साइटेडनेस को आप किससे रिमूव कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर सकते हो एक लेंस को यूज़ करते हो, वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डैश रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो रिफ्लेक्शन का कौन सी एप्लीकेशन है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो आपकी आइज़ के अंदर मौजूद होते हैं वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे ना, पार्शियली तो रिफ्लेक्शन नहीं होंगे ना उनके, ठीक है। 9. डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये भी आपकी बुक में है नहीं, लेकिन हैगा, लेकिन इतना कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन 10 ईयर में आया हुआ है तो कर लो कि भाई डैश जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसमें क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई देखो, एक होता है क्रिटिकल एंगल, जैसे मैंने आपको अभी ग्लास का बताया, एक होता है इंसिडेंस, यानी जिस एंगल से कोई रे इंसिडेंट करती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मेरा बेटा क्या होता है, तो होता ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो ज़्यादा होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ये कब होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होती है तब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल से। लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, डायोप्टर है, ये बात आपको बताएगी। अगर फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, उसकी डबल होगी, कितनी होगी, 20 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो पावर कितनी होगी, 30 डायोप्टर, ठीक है। भाई कहाँ गए हम, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों।
हम कहाँ पर थे, हम आ जाइए यहाँ पर थे। द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई देखो अभी कितने एमसीक्यूज पहले आप लोग सॉल्व करके आएंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है उसको हम मैग्नीफिकेशन करते हैं। मैंने 2 एमसीक्यूज पिछले उसमें सॉल्व करवाए थे ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी आ गया। मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान का रेशो है, वही एमसीक्यूज है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इटसेल्फ इन अ ह्यूमन आई इज कॉल्ड। भाई देखो हमारी जो आई होती है ना उसके अंदर, लेंस के अंदर एक एबिलिटी होती है, वो खुद को ना एडजस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ को, कोई चीज़ मेरी आंखों के करीब आ जाए तो मेरी आंखों का जो लेंस है ना, वो लेंस के अंदर एक मौजूद होता है ब्लैक सा, ठीक है, रेटिना, वो एकदम से बड़ा हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मेरी आई से दूर जाएगा वो फिर से कांटेक्ट कर जाएगा, तो ये कहलाती है अकोमोडेशन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, एबिलिटी कहलाती है अकोमोडेशन। अगर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी पढ़ के आए, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। देखो ये बात अभी हम यहाँ पे ये पढ़ के आए, याद है। देखो ये सारे उसी के एक ही जैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं भाई, ठीक है। ये तो अभी पिछली बार ही आप लोगों ने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸। फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर की, हमेशा याद रखना मेरा बेटा, नेगेटिव होती है। अगर मैंने कहीं पे कहा हो कि भाई कॉन्वेक्स का, अगर मैंने कहीं पे कह दिया हो, मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा पीछे भी एक ऐसा एमसीक्यूज था और हो सकता है मैंने बात कह दी हो। ये देखो कहाँ गया, हाँ, क्या अगर फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव हो तो कौन सा मिरर होगा, तो बेटे कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको सही करवा दी, एक ये वाला और एक ये वाला। होप सो आप लोग इस बात को समझेंगे कि भाई अक्सर कभी कभार ऐसा हो जाता हैगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तबाही नहीं मचाइएगा, बड़ा बुरा फील होगा, मुझे डिलीट करके दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। मैंने आप लोग को सारी बात क्लियर कर दी है। ये एक हमने करा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, m = 1 + d/f, ठीक है। ये बात याद रहेगी, ये बस फॉर्मूला है। और यहाँ पे आपके 4 चैप्टर के जो क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिमेनिंग आपके कितने चैप्टर्स हैं, तो बेटे रिमेनिंग आपके हैं 5, 6, 7, 8 और 9, बस 4-5 बाकी हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे बेटा अब भी मैंने, क्योंकि रात के 1 बजे मैं आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने काम से आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब भी अगर ऐसा हो कि मैंने कोई गलती कर दी हो तो तहे दिल से सॉरी है। पिछले आप लोगों को पता है पिछले 2 लेक्चर्स में ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी। मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है कि मैंने 2 एमसीक्यूज़ में बच्चों से गलती करा दी, तो उस कॉन्वेक्स वाले मसले को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।